जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज की हिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी? उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हमारा जो टॉपिक चल रहा था गुलाम वंश, गुलाम वंश का आज का हमारा टॉपिक है रजिया सुल्तान। गुलाम वंश चल रहा था, हम गुलाम वंश के अंदर रजिया सुल्तान, आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, यानी गुलाम वंश को आज हम पूरा कर देंगे। उसके बाद कल हम स्टार्ट करेंगे खिलजी वंश। ठीक है, आज हम गुलाम वंश को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो चलो आज की क्लास को हम ये स्टार्ट करते हैं। तो गुलाम वंश के अंदर रजिया सुल्तान कौन? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान का कार्यकाल सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाता है हर एक एग्जाम के अंदर। रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान का कार्यकाल है 1236 से लेकर 1240 तक। लगभग इसने 3.5 वर्ष इसने शासन किया था। 3.5 वर्ष इसने शासन किया था। तुर्की इतिहास की पहली मुस्लिम शासिका, तो तुर्की इतिहास की यानी तुर्की इतिहास की पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? वो थी रजिया सुल्तान। ठीक है, ये कौन थी रजिया सुल्तान? जो हमने इल्तुतमिश पढ़ा था ना, वो उसी की बेटी है, इल्तुतमिश की बेटी। कौन? रजिया सुल्तान। प्रश्न पूछ सकता है रजिया सुल्तान निम्न में से किसकी बेटी थी? तो आप बेझिझक आप आंसर दे सकते हैं। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? वो थी रजिया यानी इल्तुतमिश की। ठीक है, माता का नाम अगर पूछ लिया जाता, ज्यादा इतना इसका इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आपको याद रखना कुतुबी बेगम। रजिया सुल्तान की माता का नाम क्या था? कुतुबी बेगम। ठीक है, और आगे है रजिया कुल्हा और चोगा धारण करती थी। रजिया है ना, जो कुल्हा और चोगा धारण करती थी। ठीक है, तो आप ये सोचो कि कुल्हा क्या होता है, कुल्हा और चोगा क्या होता है? तो चोगा होती है मतलब एक मतलब कुल्हा तो होती है टोपी, कुल्हा का मतलब टोपी धारण करती थी, और चोगा का मतलब तो कुर्ता। कौन? कुर्ता, जो कुर्ता होता है ना, पहना जाता है ना कुर्ता, वो। चोगा का मतलब कुर्ता और कुल्हा का मतलब टोपी। रजिया सुल्तान टोपी और कुर्ता धारण करती थी, यानी ऊपर कुर्ता टोपी और नीचे कुर्ता। ठीक है, तो रजिया सुल्तान क्या धारण करती थी? वो धारण करती थी कुल्ला और चोगा। ठीक है, रजिया ने काले गुलाम याकूत को अमीर अखुर नियुक्त किया। तो प्रश्न पूछा जा सकता है रजिया सुल्तान ने किस व्यक्ति को अमीर अखुर नियुक्त किया? तो किसको अमीर अखुर नियुक्त किया था? वो किया था याकूत को। ठीक है, किसको नियुक्त किया था? वो याकूत को। ठीक है, किसको नियुक्त किया था? याकूत को। रजिया के खिलाफ विद्रोह किसने किया था? वो किया था अल्तुनिया ने। किसने विद्रोह किया था? अल्तुनिया ने। माना जाता है कि सबसे अच्छा पद जो रजिया ने दिया वो किसको दिया था? याकूत को। उसने जो पद था अमीर अखुर का, वो पद किसको दिया था? याकूत का। सभी लोग क्या सोचने लगे थे कि जो मतलब सभी अच्छा पद अगर याकूत को देने के कारण जो 40 तुर्क सरदार थे, यानी 40 इनका पद था, वो सभी ये सोच मतलब इसके खिलाफ थे। किसके खिलाफ थे? रजिया सुल्तान के सभी खिलाफ थे कि यह शासिका न बन सके, क्योंकि उस समय माना जाता कि रजिया सुल्तान यानी स्त्री क्या शासन कर सकती है। ठीक है, तो सभी लोग क्या थे? इसके खिलाफ थे। इसको हटाने के लिए तरह तरह की क्या कर रहे थे? स्कीमें अपना रहे थे। ठीक है, और यानी रजिया ने काले गुलाम याकूत को अमीर आखुर नियुक्त किया। ठीक है, किसको? याकूत को। रजिया के खिलाफ विद्रोह किसने किया था? वो किया था अल्तुनिया ने। किसने? ये अल्तुनिया ने। रजिया को कैद किसने किया था? मुबारक किले में तबर हिंद भटिंडा। कहां पर रजिया को कैद कहां पर कर लिया था? वो कर लिया था मुबारक किले के अंदर। जब ये गए थे कोई मतलब युद्ध के अंदर, जो अल्तुनिया कहां का था, कहां पर अपना शासन कर रहा था? अल्तुनिया शासन नहीं, वो एक सरदार था। यानी जो 40 तुर्क सरदार बनाए थे किसके टाइम? इल्तुतमिश के समय टाइम क्या बना रहे थे? 40 तुर्क सरदार, उसी के अंदर आता है अल्तुनिया। अल्तुनिया एक यानी उसी के अंदर एक पद था अल्तुनिया का। वो कहां पर रहता था? भटिंडा के अंदर। भटिंडा का सरदार किसको बना रखा था? अल्तुनिया। कहां पर था? भटिंडा के अंदर। जब याकूत और अल्तुनिया, याकूत और कौन? रजिया सुल्तान जब विद्रोह पर गए, विद्रोह को दबाने के लिए यहां पर गए, तो यानी इसने अल्तुनिया ने क्या कर लिया था? रजिया सुल्तान को क्या कर लिया था? यहां पर कर लिया था कैद,
और इसी युद्ध के अंदर, इसी युद्ध विद्रोह के अंदर अल्तुनिया ने क्या कर दी थी, याकूत की हत्या कर दी। याकूत की हत्या किसने की थी, अल्तुनिया ने की थी। ठीक है, याकूत की हत्या अल्तुनिया ने कर दी। रजिया को कैद किसने किया था, रजिया को कैद किया था अल्तुनिया ने। ठीक है, रजिया के खिलाफ विद्रोह किसने किया था, अल्तुनिया ने। फिर रजिया को अल्तुनिया ने जो इसको कैद किया था वो किया था मुबारक किले। जो मुबारक किला पड़ता है तबर हिंद भटिंडा। भटिंडा कहां पर पड़ता है वर्तमान में, पीबी। पीबी का मतलब पंजाब के अंदर पड़ता है। ठीक है, कहां पर पड़ता है, पंजाब के अंदर। भटिंडा कहां पर पड़ता है, पंजाब के अंदर। रजिया को कैद किसने किया था, मुबारक किले, मुबारक किला, तबर हिंद भटिंडा। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। याकूत की हत्या अल्तुनिया ने की थी। याकूत की हत्या किसने कर दी, अल्तुनिया ने। रजिया की हत्या 15 दिसंबर 1240 में। फिर क्या होता है, इसकी यानी अल्तुनिया इसकी हत्या कर देता है। फिर ये दोनों वहीं पर थे, कहां पर, भटिंडा पंजाब के अंदर। वहीं पर जो ये दोनों साथ मिल जाते हैं, क्या कर लेते हैं, यानी साथ मिलते हैं। और रजिया सुल्तान के पास में और कोई चारा नहीं रहता, इसलिए रजिया सुल्तान इसको कहती है कि हम दोनों क्या कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। तो फिर जो अल्तुनिया है वो इसके यानी उसकी बातों में आ जाता है। फिर ये दोनों चलते हैं यानी अपने किले की तरफ। तो फिर अल्तुनिया और रजिया सुल्तान की यहीं पर 15 दिसंबर, कोई किसी जगह कहता है 15 अक्टूबर, कहीं पर 15 दिसंबर भी लिखा हुआ है। 15 दिसंबर 1240 को कैथल में रजिया और अल्तुनिया की शादी क्या, इसकी हत्या कर दी जाए। रजिया की हत्या 15 दिसंबर 1240 को कहां पर हुई थी, कैथल के अंदर। रजिया की हत्या कहां पर कर दी गई, कैथल के अंदर, रस्ते के अंदर 15 दिसंबर 1240 को इसकी हत्या कर दी जाती है। और मिनहाज उस सिराज, उसकी एक मिनहाज उस सिराज कौन है, एक व्यक्ति है जो अपनी पुस्तक है ना तबकात ए नासिरी, उस पुस्तक के अंदर एक ही बात क्या लिखी हुई है, उसकी कमी सिर्फ औरत होना था। यानी तबकात, मिनहाज उस सिराज क्या कहते हैं, मिनहाज उस सिराज कहते हैं कि रजिया सुल्तान की सिर्फ एक कमी थी कि सिर्फ वह औरत थी। यानी रजिया सुल्तान की सिर्फ कमी क्या थी, वह एक औरत थी, इसलिए इसकी कमी बताता है। नहीं, एक बहुत अच्छी तरह योद्धा थी, सबसे अच्छी योद्धा मानी जाती है उस समय के, यानी सभी के अंदर इतनी गुणवान और निडर मानी जाती थी। कौन, रजिया सुल्तान। इसलिए उसकी कमी सिर्फ इतना बताता है, कौन, मिनहाज और सिराज की सिर्फ ये एक औरत थी। ठीक है, रजिया बहराम शाह का पूर्व, रजिया सुल्तान क्या है, बहराम शाह की पूर्ववर्ती थी। पूर्ववर्ती का मतलब है कि जो बहराम शाह उससे पहले शासिका कौन बनी थी, वो बनी थी रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया सुल्तान बहराम शाह की पूर्ववर्ती, यानी बहराम शाह उसके बाद में शासक बनता है, उससे शासक बहराम से शासक पहले कौन बनती है, रजिया सुल्तान। इसलिए रजिया सुल्तान को क्या कहते हैं, बहराम शाह की पूर्ववर्ती। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम बहराम शाह। यहां पर रजिया सुल्तान के जो इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर रजिया सुल्तान के बारे में कोई भी पर्सन बाहर नहीं, एक भी पर्सन बाहर नहीं पूछा जाएगा। इनसे बाहर एक भी पर्सन रजिया सुल्तान के बारे में एक भी पर्सन बाहर नहीं आएगा। ठीक है, क्या है, रजिया सुल्तान 1236 से 40 तुर्की इतिहास की पहली मुस्लिम शासिका, इल्तुतमिश की बेटी। माता का नाम था कुतुबी बेगम और रजिया कुल्हा और चोगा धारण करती थी। ठीक है, रजिया ने जो काले गुलाम, कौन सा काले गुलाम का नाम क्या है, याकूत। याकूत को क्या रखा था, अमीर ए अखुर पद दिया था। अमीर ए अखुर किसको नियुक्त किया था, याकूत को। रजिया के खिलाफ विद्रोह किसने किया था, वो किया था अल्तुनिया ने। किसने किया था, अल्तुनिया ने। रजिया को कैद किया किसने किया था, मुबारक किले के अंदर। किसने किया था, अल्तुनिया ने। कैद कहां पर किया था, मुबारक किले के अंदर, तबर हिंद भटिंडा, पंजाब के अंदर इसको क्या कर दिया था, कैद कर दिया था। याकूत की हत्या अल्तुनिया ने कर दी। याकूत की हत्या किसने कर दी थी, अल्तुनिया ने। ठीक है, रजिया की हत्या 15 दिसंबर 1240 को कैथल में हुई। रजिया की हत्या 15 दिसंबर 1240 को कहां पर हुई थी, कैथल के अंदर। ठीक है, मिनहाज उस सिराज, उसकी कमी सिर्फ, मिनहाज उस सिराज क्या बताते हैं अपनी पुस्तक का नाम है तबकात ए नासिरी, उसके अंदर बताते हैं उसकी कमी सिर्फ औरत होना था। ठीक है, रजिया बहराम शाह की पूर्ववर्ती थी। इससे बाहर एक भी पर्सन नहीं पूछा जाएगा, इतना आप बढ़िया तरीके से रिवीजन कर लेना। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम बहराम शाह। बहराम शाह मात्र 2 वर्ष के लिए रहता है। ठीक है, मात्र 2 वर्ष। बहराम शाह का शासनकाल है 1240 से 1242। इल्तुतमिश का बेटा था, कौन, बहराम शाह। और रजिया सुल्तान का क्या था, ये भाई था। ठीक है,
इसने अपना नायब मुमलिकात एतगिन को बनाया था। किसको? एतगिन को। एतगिन को क्या बनाया था? नायब मुमलिकात। लेकिन बाद में इसको पता चलता है कि यही मेरी तरफ क्या कर रहा है? षड्यंत्र रच रहा है। कौन? एतगिन। क्योंकि इसको नायब मुमलिकात कोई छोटा पद नहीं होता। क्या? नायब मुमलिकात कोई छोटा पद नहीं होता, यानी ये तो नाम मात्र का शासक है, सब कुछ संभाल रहा है, तो नायब मुमलिकात यानी एतगिन संभाल रहा है। तो उसको बाद में ये पता चला कि ये मेरे यानी पीछे क्या क्या करता है। उसके बाद में इसने बहराम शाह ने एतगिन की क्या करवा देता है? हत्या करवा देता है। ठीक है, एतगिन की क्या करवा देता है? हत्या करवा देता है। अब तैयर के नेतृत्व में मंगोलों ने 1241 के अंदर, कब? 1241 में अपना आक्रमण किया था। तैयर के नेतृत्व में 1241 के अंदर, यानी इसी के शासनकाल के अंदर तैयर के नेतृत्व में मंगोलों ने आक्रमण कब किया था? 1241 में। ठीक है, किसके नेतृत्व में? मंगोलों का आक्रमण 1241 के अंदर किसके नेतृत्व में हुआ था? तो किसके आक्रमण? तैयर के नेतृत्व में। ठीक है, वजीर नियुक्त किसको किया था? मुहाजुबुद्दीन को वजीर नियुक्त किया। और बहराम शाह की हत्या कब करवा दी जाती है? 1242 के अंदर। बहराम शाह की हत्या कब करवा दी जाती है? 1242 के अंदर। वजीर नियुक्त किसको किया था? मुहाजुबुद्दीन को। मुहाजुबुद्दीन को क्या किया था? वजीर नियुक्त किया था। ठीक है, और बहराम शाह की हत्या 1242 में करवा दी जाती है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम मसूद शाह। मसूद शाह, मसूद शाह 1242 से लेकर 1246 तक रहता है। ठीक है, मसूद शाह का शासनकाल क्या है? वो है 1242 से 1246 तक। रुकनुद्दीन फिरोज, रुकनुद्दीन फिरोज, ये रुकनुद्दीन फिरोज का पुत्र था। रुकनुद्दीन फिरोज कौन था? वो था रुकनुद्दीन फिरोज कौन था? वो था किसका? इल्तुतमिश का बेटा था रुकनुद्दीन फिरोज। ठीक है, नसरुद्दीन महमूद को रिहा किया किसने? रुकनुद्दीन फिरोज का पुत्र था मसूद शाह। कौन था? मसूद शाह कौन था? रुकनुद्दीन फिरोज। ठीक है, जो किसका था? इल्तुतमिश का पुत्र था रुकनुद्दीन फिरोज और मसूद शाह। इसने क्या किया था? मसूद शाह ने जो रुकनुद्दीन फिरोज है उसको क्या कर दिया था? इसको ये अपना इसके मसूद शाह के क्या लगता था? चाचा लगता था। जो इस पहले क्या करता, ये था यानी बंदी, यानी कारागार के अंदर था रुकनुद्दीन फिरोज। मसूद शाह ने इसको क्या कर दिया था? रुकनुद्दीन फिरोज नसरुद्दीन महमूद को रिहा किया। रुकनुद्दीन फिरोज का पुत्र था, सॉरी मैं क्या अलग ही पढ़ रहा था। मसूद शाह रुकनुद्दीन फिरोज का पुत्र था। ठीक है, रुकनुद्दीन फिरोज कौन है? रुकनुद्दीन फिरोज है यानी इल्तुतमिश का पुत्र। ठीक है, नसरुद्दीन महमूद को रिहा किया मसूद शाह ने, और मसूद शाह की हत्या नसरुद्दीन महमूद ने कर दी। इसी को रिहा किया अपने चाचा। कौन लगता है? चाचा लगता है नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद कौन है? मसूद शाह का चाचा है, यानी रुकनुद्दीन फिरोज का भाई नसरुद्दीन महमूद। इसी ने अपने भतीजे की वापस क्या कर दिया? यही इसको निकालता है और यही इसको क्या कर देता है? बाद में इसको हत्या कर देता है। ठीक है, एक बार हम इसी का रिवीजन कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो लिखा रखा है इससे बाहर एक भी पर्सन नहीं जाएगा, एक भी पर्सन इससे बाहर नहीं जाएगा। रजिया सुल्तान 1236 से 1240, तुर्की इतिहास की पहली मुस्लिम शासिका। ठीक है, और इल्तुतमिश की बेटी थी, माता का नाम था कुतुबी बेगम। माता का नाम क्या था? कुतुबी बेगम। रजिया कुल्हा और चोगा धारण करती थी। रजिया ने काले गुलाम याकूत को अमीर या खुर नियुक्त किया। रजिया के खिलाफ विद्रोह किया अल्तुनिया ने। रजिया को कैद किया था मुबारक किले यानी तबर हिंद भटिंडा के अंदर। कहां पर पड़ता है? पंजाब के अंदर। याकूत की हत्या अल्तुनिया ने कर दी। याकूत की हत्या किसने कर दी थी? अल्तुनिया ने। रजिया की हत्या 15 दिसंबर 1240 को कैथल में हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट, मिनहाज उस सिराज अपनी पुस्तक के अंदर तबकात नासिरी में यह कहता है कि उसकी यानी रजिया की कमी सिर्फ इतनी थी कि वह एक औरत थी। ठीक है, रजिया बहराम शाह की पूर्ववर्ती थी। बहराम शाह 1240 से 1242 इल्तुतमिश का बेटा, रजिया का भाई था। इसने अपना नायब मुमलिकत एतगिन को नियुक्त किया, लेकिन एतगिन की हत्या किसने करवा दी थी? बहराम शाह ने। ठीक है, तबर तैयर के नेतृत्व में मंगोलों ने आक्रमण किया 1241 ईस्वी में के अंदर। वजीर नियुक्त किया था इसने मुहाजुबुद्दीन को। ठीक है, बहराम शाह की हत्या किसने करवा दी? बहराम शाह की हत्या कब करवाई दी गई? 1242 के अंदर। बाद में शासक बनता है मसूद शाह। मसूद शाह 1246 से 1246 1242 से 1246 तक रुकनुद्दीन फिरोज का पुत्र है। ठीक है, और नसरुद्दीन महमूद की मसूद शाह ने नसरुद्दीन महमूद को रिहा किया और नसरुद्दीन महमूद की हत्या, मसूद शाह की हत्या नसरुद्दीन महमूद ने ही करवा दी। ठीक है, रुकनुद्दीन फिरोज का पुत्र था मसूद शाह।
नसरुद्दीन महमूद को रिहा किसने किया था? मसूद शाह ने। और मसूद शाह की हत्या फिर नसरुद्दीन महमूद ने ही कर दी। ठीक है, यह था हमारा यहां तक। उसके बाद में हम चलते हैं बलबन पर। ठीक है, बलबन से नहीं, उसके बाद में हम चलेंगे नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद के बाद में बलबन, यानी हमें इसको आज इसको कंप्लीट कर लेंगे, गुलाम वंश को आज हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। अब चलते हैं हम नसरुद्दीन महमूद पर। किस पर? नसरुद्दीन महमूद पर। तो नसरुद्दीन महमूद का कार्यकाल है 1246 से लेकर 1265 तक। कितना? लगभग इसने शासन किया 19 वर्ष, यानी। और ये कौन था? ये था इल्तुतमिश का पुत्र। इल्तुतमिश का पुत्र। हमने कल यानी 2 दिन पहले हमने जो इल्तुतमिश पढ़ा था ना, उस इल्तुतमिश का ही पुत्र कौन है? नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद। ठीक है, इसे सल्तनत काल का औरंगजेब कहते हैं। किसको? नसरुद्दीन को सल्तनत काल का औरंगजेब कहते हैं, क्योंकि यह टोपी सिलकर अपना जीवन व्यतीत करता था। यह टोपी सिलकर अपना जीवन यापन करता था। इसने नायब मुमलिकात बलबन को नियुक्त किया। ठीक है, नसरुद्दीन महमूद इल्तुतमिश का पुत्र। इसने सल्तनत काल, यानी सल्तनत काल का क्या कहते हैं? इसको औरंगजेब कहते हैं, क्योंकि औरंगजेब खुद, जो आने वाला मुगल काल है, औरंगजेब खुद इसी की तरह रहता था। यानी वो भी ज्यादा खर्चा नहीं करता था, यानी अपने ऊपर बिल्कुल भी खर्चा नहीं करता था औरंगजेब। उसी की तरह यह क्या करता था? यह टोपी सिलकर अपना जीवन व्यतीत करता था। ठीक है, टोपी सिलकर क्या करता था? जीवन व्यतीत करता था। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? सल्तनत काल का क्या कहते हैं? इसको औरंगजेब कहते हैं। और ये इल्तुतमिश का क्या था? पुत्र था। इसे नायब मुमलिकात किसको नियुक्त किया था? नायब मुमलिकात किसको नियुक्त किया था इसने? तो वो नियुक्त किया था बलबन को। किसको नियुक्त किया था? बलबन। क्योंकि इसी नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में कौन राज कर रहा है? राज क्या है? मेन कौन है? बलबन। क्योंकि नसरुद्दीन महमूद की, यानी उसकी जगह लगभग सभी, यानी देखभाल कौन कर रहा है? वो कर रहा है बलबन। ठीक है, नायब मुमलिकात किसको बना दिए? बलबन को। ठीक है, नसरुद्दीन महमूद बलबन का क्या था? दामाद था। ठीक है, बलबन ने क्या कर दिया? वो अपनी बहन की शादी किसके साथ करवा दी? नसरुद्दीन महमूद के साथ। और नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु कब हो जाती है? 1265 के अंदर क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और प्रथम इलबरी वंश का यहां पर क्या हो जाता है? खात्मा हो जाता है। प्रथम इलबरी वंश का यहां पर क्या हो जाता है? खात्मा हो जाता है। यानी यहां पर प्रथम इलबरी क्या वंश क्या हो जाता है? यहां पर खत्म हो जाता है। फिर आता है बलबन। कौन? बलबन। बलबन आता है 1265 से लेकर 1287 तक, यानी लगभग कितना? 21 वर्ष। ठीक है, 21 वर्ष नहीं, 22 वर्ष। ठीक है, कितना? 22 वर्ष। इसका शासनकाल द्वितीय इलबरी, यानी दूसरा इलबरी वंश की शुरुआत, दूसरे यानी द्वितीय इलबरी वंश की शुरुआत मानी जाती है इसका शासनकाल। ठीक है, क्योंकि ये क्या था? ये गुलाम था। किसका गुलाम था? नसरुद्दीन महमूद का। कौन था? बलबन एक गुलाम था। ठीक है, बलबन क्या था? एक गुलाम था। पूरा नाम इसका क्या है? गयासुद्दीन बलबन। बलबन का पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है गयासुद्दीन बलबन। बलबन का पूरा नाम याद रखना क्या है? गयासुद्दीन बलबन। ये इल्तुतमिश का क्या था? गुलाम था। ठीक है, ये क्या था? इल्तुतमिश का क्या था? गुलाम था। ठीक है, कौन था? इल्तुतमिश का गुलाम। और इसका वास्तविक नाम क्या था? वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। क्या नाम था? बहाउद्दीन। बहाउद्दीन। ठीक है, इसकी उपाधि कौन सी है? उपाधि है उलूग खां। और एक इसकी उपाधि है जिल ए इलाही। कौन सी? जिल ए इलाही। जिल ए इलाही का मतलब है वो अपने आप को ईश्वर की छाया मानता था, कि जो मैं कुछ भी कर रहा हूं ना, मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, मैं अपने जो भी मैं कुछ कर रहा हूं वो भगवान, यानी मैं ईश्वर की छाया, यानी ईश्वर जो मुझे करवा रहा है उसके हिसाब से मैं कर रहा हूं। ठीक है, वो ऐसे कहता था। ठीक है, जिल ए इलाही, ईश्वर की छाया, यानी खुद अपने आप को ईश्वर की छाया मानता था कि मैं नहीं कर रहा, ईश्वर मुझे करवा रहा है। ठीक है, बहराम शाह के समय, जो बहराम शाह का समय था, यानी बहराम शाह जब शासन किया था उस समय हमने नहीं पढ़ा था कि बलबन उस समय क्या करता था, लेकिन बलबन उस समय भी था। तो बलबन था अमीर शिकार। अमीर शिकार के पद पर कौन था? वो था यानी बलबन। किसके समय? बहराम शाह के समय बलबन था अमीर शिकार बना था। ठीक है, और मसूद शाह के समय में वो बलबन क्या था? वो था अमीर आखुर। क्या था? अमीर आखुर। अमीर आखुर का पद किसके पास था? मसूद शाह के समय वो था बलबन के साथ।
ठीक है। नसरुद्दीन महमूद के समय नायब ए मुमलिकात बना था, ये यहां पर लिखा हुआ है। किसके समय? नसरुद्दीन महमूद के समय। कौन था? बलबन था नायब ए मुमलिकात। नायब ए मुमलिकात का पद नसरुद्दीन महमूद के समय किसके पास था? वो था बलबन के समय, बलबन के पास। ठीक है, नसरुद्दीन महमूद के समय नायब ए मुमलिकात कौन बना था? वो था बलबन। ठीक है, बलबन ने नौरोज उत्सव को शुरुआत करवाई। किसकी? जो नौरोज उत्सव होता है, यानी पारसी समुदाय के अंदर जो पारसी समुदाय का माना जाता है नव वर्ष, नवरोज का मतलब होता है नया दिन, नवरोज उत्सव। ठीक है, किसने शुरू किया है? तो वो शुरुआत नवरोज उत्सव की शुरुआत करवाई थी किसने? बलबन ने। किसने शुरुआत करवाई थी? बलबन ने। ठीक है, लोह एवं रक्त नीति अपनाई। किसने अपनाई थी? वो मेवातियों के खिलाफ बलबन ने ही अपनाई थी। बलबन ने क्या शुरू करवा दिया? वो शुरुआत करवा दी लोहे एवं रक्त नीति। किसने शुरुआत करवा दी? शुरुआत करवा दी लोहे एवं रक्त नीति की मेवातियों के खिलाफ। किसने? वो बलबन ने। ठीक है, तुर्क ए चहलगामी, तुर्क ए चहलगामी का अंत किसने कर दिया? जो 40 तुर्क सरदार, यानी 40 था, 40 तुर्क सरदारों का जो गठन था उसको इसने बलबन ने क्या कर दिया? उसका खात्मा कर दिया। तुर्क ए चहलगामी हमने पढ़ा था ना, इल्तुतमिश ने उसकी शुरुआत करवाई थी, लेकिन बलबन ने इसको क्या कर देता है? खत्म कर देता है। ठीक है, तुर्क ए चहलगामी का अंत किसने कर दिया? किसने कर दिया? बलबन ने कर दिया। ठीक है, तुर्क ए चहलगामी का अंत कर दिया। सिजदा और पोबोस प्रथा शुरू कर दी इसने। सिजदा का मतलब होता है झुकना, यानी जब भी राजा दरबार के अंदर यानी आता था तो सब क्या करते थे? सब झुक जाते थे। क्या करते थे? सब झुक जाते। और जब राजा यानी सब बैठ जाते, यानी राजा जो ही आते तब लोग क्या करते थे? उनको पैरों को यानी पढ़ पढ़ के लेट लेट के क्या करते थे? उनको यानी जब राजा बैठ जाता कहां पर? जब यानी राज सिंहासन, यानी अपनी राजगद्दी पर जब राजा बैठ जाता सब एक एक लोग क्या करते थे? उसको पैरों को उनको चूमने जाते थे। यानी ये इसने प्रथा शुरू कर दी थी। यानी सिजदा का मतलब होता है झुकना और पोबोस का मतलब होता है पैरों को चूमना, चूमना प्रथा शुरू कर दी। ठीक है, और फिर है फारसी पद्धति को पहली बार दरबार का गठन। फारसी पद्धति में पहली बार दरबार का गठन किसने किया? वो किया बलबन ने। बलबन ने पारसी पद्धति में दरबार का गठन कर दिया। ठीक है, फिर एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। नसरुद्दीन महमूद 1246 से लेकर 1265 इल्तुतमिश का पुत्र था और इसे सल्तनत काल का क्या कहा जाता है? औरंगजेब कहते हैं। ठीक है, टोपी सीलकर अपना जीवन व्यतीत करता था। इससे नायब ए मुमलिकात बलबन को बनाया था। किसने? नसरुद्दीन महमूद ने नायब ए मुमलिकात किसको बनाया था? बलबन को। ठीक है, नसरुद्दीन महमूद बलबन का दामाद था। इसकी मृत्यु होती है नसरुद्दीन महमूद की 1265 में। प्रथम इलबरी वंश का खात्मा यहां पर हो जाता है। ठीक है, फिर शुरू होता है बलबन 1265 से लेकर 1287 और इसका शासनकाल है। इसका शासनकाल क्या कहते हैं? इसको शासनकाल को कहते हैं द्वितीय इलबरी वंश। बलबन के शासनकाल को क्या कहते हैं? द्वितीय इलबरी वंश की शुरुआत इसी वंश को माना जाता है और पूरा नाम था इसका गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, ये इल्तुतमिश का गुलाम था। कौन? बलबन। इल्तुतमिश का क्या था? गुलाम था। वास्तविक नाम था इसका बहाउद्दीन, उपाधि थी उलूग खां और जिले इलाही। जिले इलाही का मतलब है ये खुद अपने आप को क्या मानता था? ईश्वर की छाया मानता था। बहराम शाह के समय अमीर ए अखुर, अमीर ए शिकार बना था। कौन? बलबन। बहराम शाह का जब शासनकाल था उस समय अमीर ए शिकार कौन बन रखा था? वो था बलबन। ठीक, मसूद शाह, जो मसूद शाह का शासनकाल था उस समय बलबन था अमीर ए आखुर। ठीक है, नसरुद्दीन महमूद के समय, नसरुद्दीन महमूद के समय बलबन क्या था? वो था नायब ए मुमलिकात। ठीक है, और नौरोज उत्सव की शुरुआत किसने की थी? बलबन ने की थी। लोह एवं रक्त नीति किसने अपना दी? ये मेवातियों के खिलाफ अपनाई थी बलबन ने। ठीक है, लोह एवं रक्त की नीति। तुर्क ए चहलगामी का अंत किसने कर दिया? तुर्क 40 जो 40 तुर्कों का सरदार गठन था उस 40 को किसने खत्म किया? वो किया था बलबन ने। और सिजदा और पोबोस प्रथा किसने शुरू कर दी? बलबन ने। और इसने पारसी पद्धति, जो फारसी पद्धति है उसके अंदर इसने दरबार का गठन किया। ठीक है, यह था हमारा बलबन। और बलबन का अभी पूरा एंड नहीं हुआ है, बलबन को थोड़ा बाकी है। उसके बाद में हम ये आज इसी गुलाम वंश को क्या कर देते? आज इसको संपूर्ण कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। आगे हम स्टार्ट करते हैं। आगे बलबन ने सैनिकों के लिए, बलबन ने क्या किया था? सैनिकों के लिए क्या कर दिया? नकद वेतन की व्यवस्था कर दी। यानी बलबन ने क्या कर दिया? नकद वेतन देना, यानी
उनको जो काम करने आते थे ना, जो सैनिक, उन सैनिकों को उसी दिन नगद वेतन देना उसने क्या कर दिया था, व्यवस्था शुरू कर दी। बलबन ने 2 विभाग की स्थापना की। किसने? 2 विभाग की। एक तो था उसके अंदर बरीद ए मुमलिकात, एक था दीवान ए अर्ज। तो ये दोनों क्या होते हैं? बरीद ए मुमलिकात क्या होता है? बरीद ए मुमलिकात होता है गुप्तचर विभाग बना दिया। इसने क्या बना दिया था? बरीद ए मुमलिकात उसको कहते थे जो गुप्तचर विभाग था नहीं, यानी गुप्तचर अपने जो गुप्तचर रखते थे, यानी उस गुप्तचर विभाग को उसने क्या कहता था? बरीद ए मुमलिकात। बरीद ए मुमलिकात बनाया। एक दीवान ए अर्ज बनाया। दीवान ए अर्ज क्या होता है? सैन्य विभाग का गठन। इसने क्या कर दिया था? सैनिक विभाग, यानी जो सैन्य विभाग होता है उसका क्या कर दिया था इसने? गठन कर दिया। और बरीद ए मुमलिकात उसको कहते हैं जो इसके गुप्तचर होते थे, उस गुप्तचर विभाग को क्या कहते थे? बरीद ए मुमलिकात कहते थे। ठीक है। बलबन ने न्याय विभाग की स्थापना कर दी। बलबन ने क्या की थी? न्याय विभाग की स्थापना किसने की थी? बलबन ने। और बलबन ने बरीद ए मुमलिकात बरीद ए मुमलिकात किसको कहते थे? गुप्तचर विभाग। और दीवान ए अर्ज किसको कहते थे? सैन्य विभाग का गठन। बलबन के समय 1279 और 1285 में मंगोल आक्रमण हुए थे। बलबन के समय 1279 और 1285 के अंदर मंगोल आक्रमण हुए थे। ठीक है। बलबन के समय 1279 और 1285 के अंदर क्या हुए थे? वो हुए थे बलबन के समय मंगोल आक्रमण। मंगोल आक्रमण कब हुए थे? बलबन के समय 1279 और 1285। 1279 में बंगाल में विद्रोह तुगरिल खान ने किया था। इसी के समय जो बंगाल में विद्रोह किया था, वो बंगाल में विद्रोह किसने किया था? तुगरिल खान ने। किसने किया था? तुगरिल खान ने इसको विद्रोह किया। बंगाल में विद्रोह 1279 के अंदर किसने किया था? तुगरिल खान ने। ठीक है। बंगाल का इख्तियार बुगरा खां को बनाया। बलबन ने किसको बंगाल का इख्तियार बनाया था? किसको? बुगरा खान। बुगरा खान कौन था? बंगाल यानी बलबन का ही बेटा था। बलबन का बेटा बुगरा खान, जिसने बलबन ने क्या कर दिया? बंगाल का इसको क्या बना दिया था? इख्तियार बना दिया। ठीक है। बुगरा खान इतना शक्तिशाली शासक नहीं बन सकता था, यानी उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं थी कि वो एक साम्राज्य को चला सके। ठीक है। इसलिए इस पर अपने यानी इसने क्या कर दिया था? बलबन ने इसको अपना बेटे है जो बुगरा खां को, उसको बंगाल का इख्तियार बना के वहां पर भेज दिया। ठीक है। और वो अपने पोते, जो बलबन का पोता है यानी महमूद का पुत्र, यानी इसके और बेटा था महमूद। किसका बेटा है? महमूद ही बलबन का एक दूसरा बेटा था, उसका पुत्र था। किसका? महमूद का पुत्र। कौन? केकुबाद। उसको क्या बनाता है? वो गद्दी पर बिठाता है। महमूद का पुत्र था। किलो खरी का किला बनवाया। ठीक है। किलो खरी का किला किसने बनवाया था? वो बनाया था केकुबाद ने। पूछ लिया जाता है क्योंकि ये पूछा गया है, यानी किलो खरी का किला किसने बनाया था? वो बनाया था केकुबाद ने। ठीक है। अब आते हैं हम कैमूर्स पर। कैमूर्स के बारे में क्या है? शमसुद्दीन द्वितीय। कैमूर्स का अन्य नाम क्या है? कैमूर्स का अन्य नाम है शमसुद्दीन। शमसुद्दीन द्वितीय किसको कहते हैं? वो कैमूर्स को ही कहते हैं। ठीक है। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? वो था कैमूर्स। और कैमूर्स की हत्या जलालुद्दीन खिलजी ने कर दी। और इसने अपना एक क्या साम्राज्य रखता है? खिलजी वंश की शुरुआत कौन करता है? जलालुद्दीन खिलजी कर लेता है। जलालुद्दीन खिलजी, इसने कैमूर्स की हत्या कर देता है और खिलजी वंश की स्थापना करता है। यह था हमारा क्या? गुलाम वंश। गुलाम वंश हमारा यहाँ पर खत्म होता है। एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। बलबन ने सैनिकों के लिए नकद वेतन की व्यवस्था की। बलबन ने 2 विभाग बनाए, बरीद ए मुमलिकात और दीवान ए अर्ज। बरीद ए मुमलिकात उसको कहते थे जो गुप्तचर विभाग होता था, उसको बरीद ए मुमलिकात कहते थे। दीवान ए अर्ज उसको कहते हैं सैन्य विभाग का प्रमुख, जो सैन्य विभाग का गठन किया उसको क्या कहते थे? दीवान ए अर्ज। बलबन ने न्याय विभाग की स्थापना की थी। बलबन के समय 1279 और 1285 मंगोल आक्रमण हुए और 1279 में बंगाल में विद्रोह तुगरिल खान ने किया। किसने किया था? तुगरिल खान ने इसको बंगाल में विद्रोह किसने किया था? 1279 में तुगरिल खान ने। किसने किया था? तुगरिल खान ने। ठीक है। बंगाल का इख्तियार बुगरा खां को बनाया था। बलबन का बेटा था कौन? बुगरा खान।
और केकुबाद आता है इसके बाद शासक। बलबन का पोता कौन था? केकुबाद। केकुबाद का पिता कौन है? महमूद। महमूद का पुत्र कौन है? केकुबाद। किलो खरी का किला किसने बनवाया था? वो बनवाया था केकुबाद ने, ठीक है। उसके बाद शासक आता है कैमूर्स। शमसुद्दीन द्वितीय इसको अन्य नाम से जानते हैं। गुलाम वंश का अंतिम शासक था। जलालुद्दीन खिलजी ने इसकी हत्या करके क्या करता है? खिलजी वंश की स्थापना कौन करता है? जलालुद्दीन खिलजी, जो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमारी जो गुलाम वंश है उसका खत्म होती है, गुलाम वंश खत्म होता है। तो आपको क्लास कैसी लगी? उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मतलब मेरा मानना है ये कि एक आपका कंटेंट, इतना सा भी कंटेंट पीछे नहीं छोड़ूंगा। इससे बाहर एसएससी के अंदर तो 1% नहीं पड़ेगा, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, चाहे कौन सा भी एग्जाम उठा लेना, इनसे बाहर पर्सन नहीं पड़ेगा, ये वादा है। और आपको क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो कमेंट के अंदर जरूर बता देना कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करें, ठीक है। और उसके बाद में हम मिलेंगे कल फिर किस करंट अफेयर की क्लास में। करंट अफेयर की सुबह क्लास होती है, उसके बाद में स्टैटिक की क्लास होती है और बाद में हिस्ट्री की क्लास होती है। तो प्लीज तीनों क्लासों से जुड़िए और आपको अच्छा मिलेगा, यानी जो कंटेंट मिल रहा है बहुत अच्छा मिल रहा है। स्टैटिक जीके यानी बहुत ही फंटेस्टिक तरीके से, यानी बड़ी मजेदार ट्रिक के साथ हम उसको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और हिस्ट्री को आपके सामने अभी हमने कंप्लीट की है। और सुबह करंट अफेयर की क्लास जो होती है वो करंट अफेयर की क्लास जरूर ले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता हूं, यानी एकदम उससे बाहर 1% नहीं जाएगा, ठीक है। यह मेरा अनुभव है क्योंकि मैंने भी तैयारी की है, ठीक है। कोई भी यानी जो क्वेश्चन लेके आता हूं ना बहुत बेस्ट है, उससे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने अपने अनुभव के हिसाब से बता रहा हूं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू। जय हिंद जय भारत।